परम शांति। शिव और शंकर दोनों अलग हैं। इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं शिव निराकार। उनका एक आकारी रूप है जो शिवपुरी में रहता है। आकारी शिव की रचना है शक्ति, ये भी आकारी हैं। आकारी शिव शक्ति कंबाइंड रूप में यानी अर्धनारेश्वर रूप में शिवपुरी में रहते हैं। आकारी शिव का एक साकारी रूप है शंकर, या कह सकते हैं उनकी शक्ति के कुछ अंश से बने हैं शंकर, और शक्ति की अवतार हैं पार्वती। शंकर पार्वती आकारी शिव शक्ति के रूप हैं, या कह सकते हैं उनके अवतार हैं, क्योंकि शिव शक्ति के अंश से शंकर पार्वती की रचना हुई है। शंकर पार्वती आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय में रहते हैं। हिमालय में जो आत्माएं तपस्या कर रही हैं उनको वह दर्शन भी देते हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए उनको नहीं देख सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। जो उनके सच्चे भक्त होते हैं और मृत्यु के बाद हिमालय में तपस्या करते हैं, ऐसी आत्माओं को उनके दर्शन होते हैं, यानी हम सूक्ष्म रूप में ही उनके दर्शन कर सकते हैं। आकारी शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं। धरती से ऊपर भूवर लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक, उससे ऊपर महलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, उससे ऊपर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर उससे ऊपर है शिवपुरी, जहाँ शिव शक्ति रहते हैं आकारी रूप में। हिमालय में रहते हैं शंकर पार्वती, जो शिव शक्ति के अवतार हैं, यानी अंश अवतार। ये हुई शिव शक्ति और शंकर पार्वती की बात। अब शंकर जो हिमालय में रहते हैं वो किससे योग करते हैं या किसका ध्यान करते हैं? जब धरती पर धर्मग्लानि होती है, यानी धर्म की हानि, तब असुरों का संहार करने के और धर्म की स्थापना करने के लिए जब अवतार लेने का समय आता है, तब योजना बनाई जाती है सूक्ष्म में, और जिसके लिए विष्णु से भी योग करते हैं, कभी आदि शक्ति से योग करते हैं। योजना के अनुसार किसका अवतार होगा, उस अवतार को कितनी शक्तियाँ मिलेंगी, यह सूक्ष्म में योजना बनाई जाती है, जिसके लिए शंकर कभी आदि शक्ति से योग करते हैं, कभी विष्णु से योग करते हैं, या कभी ब्रह्मा से भी करते हैं। योग करना यानी जुड़ना यानी कम्युनिकेट करना। जैसे कई अवतार हुए हैं, जैसे हनुमान जी अवतार हुए हैं, राम जी अवतार हुए हैं, जो पहले से ही पूर्व में योजना बनाई जाती है सूक्ष्म में। अवतार असुरों का संहार करने के लिए होते हैं, धर्म पे चल रहे लोगों की रक्षा करने, साधु संतों की रक्षा करने के लिए अवतार होते हैं। लेकिन आज तो हर व्यक्ति के अंदर रावण है, किसी के अंदर 1%, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 100%। सभी को पता होता है कि वह कर्म गलत है, फिर भी वह करते हैं। सबके अंतर मन को तो पता ही होता है क्या सही है क्या गलत, फिर भी वो कर्म करते हैं। तो सोचिए अब भगवान किसके लिए अवतार लेकर आएंगे। इसलिए अपने कर्म सुधारिए, परमात्मा से जुड़िए, अपनी आत्मा का कल्याण करिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।